हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाटी कम्युनिटी है और उसकी प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दो भाइयों ने एक ही वाइफ ली, एक ही लेडी से शादी करी और ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। अब ये प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी जो है ये सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 82 अब भारतीय न्याय संहिता के तहत ये पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन इस मैरिज को ओपनली सेलिब्रेट किया गया और वाइडली इसको रिपोर्ट भी किया गया। ऐसा क्यों हुआ? इन जो तीन लोग थे और इनके माता पिता थे, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो ये जो तीन लोग हैं, ये कपल नहीं है, ये तीन लोग हैं, ये हाटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो कि ट्रांसगिरी रीजन में रहते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, हिमाचल प्रदेश के। इस एरिया को हम मैप में देख लेते हैं। ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल है। दोनों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है यमुना रिवर। ये मैंने गिरी रिवर बनाई हुई है जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और इसके ये वाला इलाका जो है इसको ट्रांसगिरी का इलाका बोलते हैं और यहाँ पे रहती है हाटी कम्युनिटी। यमुना रिवर के इधर देहरादून जिले में भी जौनसार बाबर का इलाका है और यहाँ पे भी रहती है हाटी कम्युनिटी। वही कम्युनिटी इधर भी रहती है, यमुना के अक्रॉस इधर भी रहती है। ये जो ट्रांसगिरी यानी हिमाचल के जो हाटी हैं उनको 2022 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड कल्चर। जो उनका अपना लोकल ट्रेडिशन और कल्चर है वो प्रोटेक्ट होता है, जैसे कि ये पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस या जोड़ी धारण की प्रैक्टिस जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है, और उसे लोकल भाषा में द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वो इसी इलाके के थे और 5 भाइयों ने एक वाइफ ली थी द्रौपदी, उनके नाम पे ये प्रथा पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि हाटी कम्युनिटी जो है वो करती क्या है। ये कृषि करती है और पशु चलाती है, और इनका जो सामान है जैसे ग्रेन्स हो गए या मिल्क हो गया या मीट हो गया उसको लोकल मार्केट में बेचते हैं, जो लोकल मार्केट कहलाता है हाट, और उसी से नाम आया हाटी। 2 मेन क्लैन हैं हाटी कम्युनिटी के। ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में है और जौनसार बाबर देहरादून में उत्तराखंड में। दे हैव सिमिलर ट्रेडिशन एंड इंटर मैरिज, और वो शादी भी करते हैं आपस में। वो एक ही कम्युनिटी है इनफैक्ट, जो कि एक रिवर से डिवाइडेड है, बस जो यमुना रिवर है। लेकिन हाटीज ऑफ जौनसार बाबर के जो रीजन वाले देहरादून रीजन के जो हैं उनको 1967 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल गया था, और हाटी ऑफ ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश में उनको अब जाके ट्राइबल स्टेटस मिला है। तो इतना अंतर क्यों, 55 साल का अंतर क्यों? ये हम देख सकते हैं हिस्ट्री में। दोनों ट्रांसगिरी रीजन और जौनसार बाबर रीजन जो थे, ये सिरमौर जो किंगडम था उसके राज्य था उसमें आते थे, दोनों के दोनों रीजन। देहरादून का रीजन ये वाला रीजन भी आता था, जौनसार बाबर का रीजन भी आता था। लेकिन 1790s में, 1800 में, 1810 में गोरखा जो थे नेपाल में एक ताकतवर राज्य बना। इसको मैप में देखते हैं। सो गोरखा पावरफुल हुए, उन्होंने सिक्किम के इलाके को जीता, उन्होंने कुमाऊं के इलाके को जीता, गढ़वाल के इलाके को जीता, और ये सिरमौर का इलाका भी उन्होंने जीता। लेकिन उनकी फिर टक्कर एक और उभरती हुई ताकत के साथ हुई जो कि ब्रिटिश थे। इनके बीच में लड़ाई हुई 1814 से 1816, और 1816 में नेपाल को हराते हुए यहाँ पे एक जगह है संगोली, ईस्ट चंपारण जिले में, वहाँ पे संगोली की संधि होती है 1816 में, और उसके तहत सिक्किम दे दिया जाता है ब्रिटिश को, कुमाऊं, गढ़वाल और सिरमौर भी दे दिया जाता है ब्रिटिश को। ब्रिटिश वापस कर देते हैं सिरमौर को उसके रॉयल फैमिली को, लेकिन जौनसार बाबर का एरिया अपने पास रख लेते हैं। तो ये जो हाटी कम्युनिटी है 2 भाग में डिवाइड हो गई, एक तो चला गया ब्रिटिश के पास और एक रह गया सिरमौर राज्य के पास, जो कि यमुना से डिवाइड होता है। तो जो हाटीज थे जौनसार बाबर के यानी देहरादून के, वो पहले ब्रिटिश गढ़वाल के पार्ट बने, फिर ब्रिटिश के ही अंडर में यूनाइटेड प्रोविंस के पार्ट बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश के पार्ट बने, और फिर अब जाके वो उत्तराखंड के पार्ट बने हैं सन 2000 में। लेकिन यहाँ के जो नेता थे वो ज़्यादा एक्टिव थे। उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया लखनऊ में, और गवर्नमेंट ने उनका नाम भेजा कि इस ट्राइब को इंक्लूड किया जाए, ट्राइबल कम्युनिटी को, दिल्ली सरकार को, जो कि मान लिया गया 1967 में। ये वाला सिरमौर वाले जो हाटी थे वो पहले पार्ट बने सिरमौर के राज्य के, उसके बाद फिर वो पंजाब के पार्ट बने इंडिपेंडेंस के बाद। 1966 में हिमाचल को मिला शेड्यूल
यूनियन टेरिटरी का स्टेटस, और उसके बाद फिर 1971 में ये बना एक राज्य। तो यहाँ के जो नेता थे वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से इनका रिकमेंडेशन नहीं भेजा गया दिल्ली में, और अब जाके 2022 में इनको मिला है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू।